सिंह जी, धन निराकार, जल्दी जल्दी जुड़ो। आओ साध संगत जी, कुछ महापुरुष हाजिर हो गए हैं क्लास के। आज के सत्संग में कुछ संत महापुरुष हाजिर हो गए हैं और आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे और आज की ज्ञान चर्चा के लिए साध संगत जी सदगुरु भगवान का जो है धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अरदास, प्रेयर, बेनती सदगुरु के पावन श्री चरणों में। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, फूटा चरण गट गट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। और साध संगत जी आज इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि परमात्मा होता है या नहीं भी होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो ये हम दृष्टिमान जगत देख रहे हैं, ये जो सारी संरचना है, ये अपने आप ही चल रही है। इसको कोई बनाने वाला नहीं है, इसको कोई इसकी रक्षा सुरक्षा करने वाला नहीं है, इसका कोई संहार करने वाला नहीं है। सो एक तो आस्तिक लोगों की विचारधारा है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, वो मानते हैं कि कोई ना कोई हस्ती इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी सुपरनेचुरल पावर अपने तरीके से काम कर रही है। कुछ ज़्यादातर लोगों का तो ऐसा ही मत है और कुछ गिने चुने लोग जो हैं साध संगत जी, वो ऐसा भी मानते हैं सिर्फ ये जो प्रकृति है यही है, इसको बनाने वाला, इसकी परवरिश करने वाला कोई ऐसी शक्ति नहीं है। तो आज इसी बात के ऊपर साध संगत जी चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम पक्ष रखेंगे जो परमेश्वर की मौजूदगी का एहसास करते हैं और मानते हैं कि परमात्मा होता है, कोई परम तत्व है, कोई इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है, कोई ऐसा है पना है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसी चेतना है जो इस सारे यूनिवर्स को अपने तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत अच्छे ढंग से इसको चला रही है। तो हमने सर्वप्रथम तो साध संगत जी सबसे पहले ऐसा मानना है और ऐसा जानना है कि ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये अपने आप नहीं बनी है। इसको भी बनाने वाला कोई है। तो मैं ये समझता हूँ और ये कह सकता हूँ साध संगत जी, और ये यहाँ पर कहना उचित भी होगा कि आप लोगों को जो इस ब्रह्म का, इस पारब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दर्शन कराया, सदगुरु भगवान ने खुली आंखों से इसको दिखाया, समझाया और आमने सामने बैठकर आपकी सारी शंकाओं को, सारी
जो संशय हैं अध्यात्म के, जो गुरुमत लाइन के संशय हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें बड़ी अच्छी तरीके से खोल खोल कर साध संगत जी बताई हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए, अच्छी तरीके से इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए साध संगत जी कि स्वाभाविक तौर से, ये स्वाभाविक तौर से है, स्वाभाविक तौर से कभी भी किसी ऐसी वस्तु पर विश्वास ना करो और विश्वास करना कठिन भी है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जो चीज़ तुमने देखी नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है और जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना है, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों में पढ़ा है, तो ऐसी किसी भी बात के ऊपर अंधा होकर साध संगत जी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जब तक आप अमुक वस्तु को, जिसको आप मिलना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं, उसको आपने प्रत्यक्ष में देखा नहीं है, उसके बारे में आपको उस वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं है, तो कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक तौर से किसी भी ऐसी वस्तु के ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है साध संगत जी, जो कभी आपने ना देखी हो, जिसकी आपको ना कभी पहचान हो और जिसको आपने कभी स्पर्श ना किया हो और जिसको प्रत्यक्ष में आपने साक्षात्कार ना किया हो और अपने अंग संग होने का कभी एहसास ना किया हो, तो ऐसी चीज़ के ऊपर, चाहे वो लौकिक जगत की चीज़ है, चाहे वो अलौकिक जगत की चीज़ है, कोई भी चीज़ है साध संगत जी, ऐसी चीज़ के ऊपर विश्वास कभी नहीं करना है। सो आज हमारे सामने यही सवाल है कि क्या परमात्मा होता है? इसमें कोई शक नहीं है कि कोई परम सत्ता है, कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई इस यूनिवर्स को चला रही है, लेकिन अब वो क्या है, कैसी है, किस तरीके से चला रही है, ये जो अध्यात्म का परम चरम जो रहस्य है साध संगत जी, मैं हर एक सत्संग में आपको ये भली भांति साध संगत जी बतलाता हूँ, आज भी अर्ज कर दूं कि जो समय का तत्वदर्शी सदगुरु है, जो समय का ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मवेता सदगुरु है, वही साध संगत जी इसको रहस्य को हमें समझा सकता है, वही हमारी सुलझी हुई बुद्धि को सुलझा सकता है। सो इसलिए जिसको कभी देखा ना हो, जिसको कभी स्पर्श ना किया हो, जिसके बारे में ज्ञान ना हो, जिसका प्रत्यक्ष में साक्षात्कार ना किया हो, तो ऐसी कोई भी साध संगत जी वस्तु है, चाहे वो लौकिक जगत की है, चाहे अलौकिक जगत की है, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सो इसलिए जो आस्तिकता जो रखने वाला है, जो आस्तिक मनुष्य है, जो परमेश्वर की मौजूदगी में विश्वास रखता है साध संगत जी, वो परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण हैं और हर रोज हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं जो हमारी पहुंच से परे हैं। सो जो आपकी पहुंच से परे है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी हस्ती है जो अपने तरीके से चला रही है। सो जो आस्तिक लोग हैं, जो परमेश्वर में आस्था रखते हैं, जो इस परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और जो नेगेटिव अप्रोच वाला इंसान है, जो नास्तिक है, जो जिसका नकारात्मक दृष्टिकोण है, वो तो ये बातें कहता ही रहता है कि कोई शक्ति नहीं है, कोई ये तो प्रकृति अपने आप ही चल रही है, ऐसी दिस दैट ये वो, तो ये बातें नास्तिक इंसान करता रहता है। अब देखो कितने प्रमाण परमेश्वर के होने के। पहले तो प्रमाण यही है कि अनादिकाल से, जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, हर एक युग में संत महापुरुष आते रहे,
ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता संत महापुरुष साध संगत जी आते रहे और वो अपना जो संदेश है, जो आध्यात्मिक संदेश है, वो जनमानस को देते रहे। तो ये तो हमने मानना ही होगा। ये जो पृथ्वी है, ये जो विश्व है, ये कभी भी संतों से खाली नहीं रहता। हर एक युग में सदगुरु, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परम सत्ता सदगुरु के रूप में, संतों के रूप में, ऋषियों मुनियों के रूप में और अनेकों जपियों तपियों योगियों सन्यासियों के रूप में ये धरा के ऊपर अवतरित खुद स्वयं होता रहता है और फिर अपना रहस्य सदगुरु के रूप में बैठकर अपना रहस्य जीवों को खुद ही बतलाता है, लेकिन अपना ओला रखता है। एक पर्दे में रहता है, एक ओले में रहता है, लेकिन सदगुरु के रूप में बैठकर हमें ये सब कुछ बतलाता है। सो जो आस्तिक इंसान है, जो आस्तिक मनुष्य है, जो पॉजिटिव अप्रोच वाला है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाला है, जो परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है, वो हमेशा स्वीकार करता है। सो परमेश्वर के अनेकों उदाहरण है। पहला उदाहरण तो जो मैंने बताया कि हर एक युग में जो संत आते रहे वो परमेश्वर की महिमा गाते रहे, चाहे वो किसी जाति में पैदा हुए हैं, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे कुछ भी है। ये सब कुछ होते हुए सभी धर्म ग्रंथ, सभी धर्मगुरु ये तो कह ही रहे हैं कि परमेश्वर एक है। कुछ लोग तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ वेदों शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं, और कुछ दाना बिना ऐसे संत महापुरुष भी हैं साध संगत जी, जो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, जो अपनी प्रतीति के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने परमेश्वर को देखा तभी वो कह रहे हैं कि परमेश्वर है, परमात्मा है, परम तत्व है। उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार किया तभी वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की मौजूदगी इस सृष्टि के ऊपर है। तो इसलिए एहसान जो है साध संगत जी, जो एहसान है जो प्रभु का, वो कभी नहीं भूल सकता ये जी। तो प्रभु की महिमा को वर्णन करते हुए, प्रभु की महिमा का देखो कैसे वर्णन हो रहा है। ये जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व में जो सूर्य है, वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, प्रकाश दे रहा है। वो अपने आप तो नहीं सारा कुछ काम कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो वो भी जो है शक्ति ले रहा है। चंद्रमा है, चंद्रमा परमेश्वर की शीतलता का साध संगत जी हम लोगों का एहसास कराता है, ये भी प्रमाण है। और जो ये सारी सृष्टि है, इसमें जितने भी सौंदर्य है, अब देखो जितने भी फूल हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो भी हैं, ये 84 की 84 लाख जो जोनी है, चाहे वो एक तत्व के जीव हैं, चाहे 2 तत्व के जीव हैं, चाहे 3 तत्व के जीव हैं, चाहे 4 तत्व के जीव हैं, और चाहे ये 5 तत्व का जो मनुष्य है, ये 5 तत्व का जो मनुष्य है, जिसको परमेश्वर ने खुद अपने तरीके से बनाया है साध संगत जी, और ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है और श्रेष्ठ संतान है। तो इतनी बड़ी महिमा है मनुष्य के जीवन की। सो चंद्रमा भी परमेश्वर के होने का हमें एहसास कराता है। और जो सारे का सारा अखिल ब्रह्मांड है साध संगत जी, ये प्रभु की अनंत सामर्थ्य का परिचय देता है। प्रभु की इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की सामर्थ्य का, कॉम्पिटेंसी का ये परिचय देता है कि कोई ऐसी कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट, अपने आप में परिपूर्ण, अपने आप में सामर्थ्यवान, अपने आप में पूरी कॉम्पिटेंट, अपने आप में पूरी जो है सर्वशक्तिमान, अपने आप में सामर्थ्य, ऐसी हस्ती है। ये जो अखिल ब्रह्मांड है परमेश्वर के सामर्थ्य का परिचय देता है। तो गुरुओं रहबरों की जो वाणी है, हमारे जो गुरु हुए, रहबर हुए, किसी भी युग में हुए, और जो सदगुरु है साध संगत जी, वो किसी विशेष जाति के लिए, विशेष धर्म के लिए, विशेष वर्ण के लिए, विशेष संप्रदाय के लिए, वो
ऐसे नहीं, वो सारी मानवता के लिए आता है। उसकी जो शिक्षा होती है वो सबके लिए होती है। जैसे डॉक्टर की एक दवाई होती है वो सभी लोगों के लिए एक बराबर होती है, ऐसे ही जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए, अज्ञानता को, अंधविश्वास को, अंधकारों को, मूढ़ मान्यताओं को, कल्पनाओं को, तरह तरह के भेद को, मन के भेद को, मत के भेद को, मतांतरों के भेद को, तरह तरह के जो भेद जीव के अंदर हैं उनको मिटाने के लिए, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए और परमेश्वर से मिलने की जो डगर है इसके ऊपर मनुष्य को प्रशस्त करने की जो प्रेरणा देता है साध संगत जी, ये परमेश्वर की सामर्थ्य का परिचय है। सो जो हमारे गुरुओं की, रहबरों की, रहनुमाओं की समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संतों महापुरुषों की जो वाणियां हैं, जो हमारे संत ग्रंथ हैं, वो भी साध संगत जी पुकार पुकार कर कह रहे हैं, वो भी ये पुकार कर कह रहे हैं कि जो हम लोग परमेश्वर की वाणी को मानते हैं, जो परमेश्वर के आशीष वचन है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखे गए हैं साध संगत जी, वह प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जितने भी हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, महापुराण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है और अंजील है, जितने भी और भी हमारे संतों महापुरुषों के द्वारा जो रची गई जो दिव्य गाथाएं हैं और दिव्य ग्रंथ हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान का साध संगत जी भंडार हैं, उनको पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आत्मा का पता चलता है, आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है। लेकिन उसको सिर्फ पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। वो जितने भी हमारे सदगुरुओं द्वारा रचे गए जो सदग्रंथ हैं, वो तो हमें परमेश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन अब परमेश्वर को जानना, पहचानना, ये तो हमें एक लिविंग मास्टर के पास जाकर ही साध संगत जी हो सकेगा। तो हमने एक जीते जागते सदगुरु की शरण में जाना होगा और अपने असली स्वरूप को पहचानना होगा और जो है जन्म जन्मांतरों की जो साध संगत जी की बुद्धि उलझी हुई है, इसको सुलझाना होगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी संत महापुरुष ही कर सकता है। सो जो ये सारे की सारी जो वाणियाँ हैं, ये भी संतों के द्वारा रचे गए जो सदग्रंथ हैं, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारे रहनुमाओं ने, हमारे संतों महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, पीर पैगंबर और अवतारों ने ये साध संगत जी परमेश्वर का अपने अंग होने का एहसास किया, परमात्मा को जाना, पहचाना और तभी उन्होंने कहा कि परमेश्वर कोई परम सत्ता जो है यूनिवर्स के अंदर काम कर रही है। तो इसलिए जो परमेश्वर के, प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, जिससे हमारे संतों महापुरुषों की वाणियाँ हैं, उन वाणियों को पढ़ने वाले भी स्वीकार करते हैं कि उसमें जगह जगह पर परमेश्वर के बारे में जो परम सत्ता है, जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर विश्वव्यापी जो परम सत्ता है साध संगत, उसकी जो है वो बड़े स्पष्ट तौर से उनमें बताया गया है। जो कि कोई हस्ती है, जो कोई ऐसी हस्ती है साध संगत जी, जो इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जो भी ये दृष्टिमान जो प्रपंच है, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जितने भी श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, जीवधारी हैं, जीवनधारी हैं, चेतन जो सत्ता है परमेश्वर की, तो सारे प्रपंच की जो जगत की रचना है, जो ये सारी रचना करती है, तो कोई ना कोई हस्ती तो साध संगत जी है। पहले रचना करती है, ब्रह्म जी के रूप में रचना करती है, श्री हरि विष्णु के रूप में परवरिश करती है और देव आदि भगवान शिव के रूप में संहार करती है। सो ऐसी जो शक्ति है साध संगत जी, उसको जानने के लिए, ऐसी शक्ति को जानने के लिए साध संगत जी सदगुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्रभु का जो अस्तित्व है, जो मनुष्य के अंदर प्रभु का अस्तित्व, परमेश्वर की पहचान कि परमात्मा है और हमारे अंग कैसे है, तो परमात्मा का जो अस्तित्व है, परम तत्व का जो अस्तित्व है, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो अस्तित्व है, इसका जो वजूद है साध संगत जी,
वो हम सब के अंदर, वो आप सब के अंदर प्रेम के रूप में, ज्ञान के रूप में और विवेक के रूप में सारे के सारे इस अखिल ब्रह्मांड के जो जितने भी जीव हैं उनके अंतर में समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो परम तत्व है, वो प्रेम से प्रकट होता है, क्योंकि प्रेम स्वरूप है। ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञान से प्रकट होता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। सत्य के मार्ग पर चलने से जाना जाता है, क्योंकि सत्य स्वरूप है। और जड़ को छोड़कर साथ संगत जी चेतन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि चेतन स्वरूप है। और सारे संसार के जितने भी सुख हैं, क्षणिक सुख हैं, उनको छोड़कर आनंद स्वरूप को जाना जाता है, क्योंकि आनंद स्वरूप है। गुणों और अवगुणों से परे जाना जाता है, क्योंकि निर्गुण स्वरूप है। रंग रूप और आकार से परे जाना जाता है, क्योंकि निराकार स्वरूप है। सबका आधार है, लेकिन स्वयं निराधार है। तो इसलिए जो विवेक से सार संगत जी सारे के सारे इस रहस्य को जाना जा सकता है, और ये प्रत्यक्ष में परमेश्वर के होने का प्रमाण है। सो इसीलिए जो प्रभु है, परमेश्वर है, यही सबसे सर्वोच्च है और यही सबसे सर्वप्रिय है। अगर संसार में इस अखिल ब्रह्मांड में कोई सर्वोपरि सत्ता है तो ये परमेश्वर, ये परम तत्व, ये परम सत्ता, ये परम चैतन्य सत्ता, ये ऐसी हस्ती, ऐसी एग्जिस्टेंस, ये है पना जो हर हाल में, हर काल में जो का त्यों रहता है, एज इट इज रहता है, अजर है, अमर है और अविनाशी है, सर्वप्रिय है और सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए सब परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस करते हैं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए परमेश्वर के आगे बंदगी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए परमेश्वर के आगे बंदगी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर का ये वचन देता है, और परमेश्वर अपने वचनों को देकर फिर पूरा करता है। लेकिन जो नास्तिक है, शासन जो नेगेटिव अप्रोच वाला इंसान है, वो शैतान के पास एक औजार होता है और शैतान उसको औजार के रूप में इस्तेमाल करता है।